डियर रिलेशन चैप्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है जो बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन ये। आइए देखते हैं इसको बनाएंगे कैसे। इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि लेट ए बी द सेट ऑफ 1 2 3 9 तक दिया हुआ एलिमेंट एंड आर बी द रिलेशन इन ए क्रॉस ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दिस सेट। आर जो डिफाइंड है क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दिस सेट है एंड डिफाइंड बाय ए कोमा बी इज रिलेटेड टू सी कोमा डी इफ a plus d equal to b plus c for a comma b comma c comma d in a cross a comma b और c comma d कहां से आएगा, तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वहां से आएगा। प्रूव दैट r is an equivalence relation, also obtain the equivalent class of 2,5। तो इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते किसको है, वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो। रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव, वैसे रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोला जाता है। तो ये इसमें हमको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहला जो हम लोग को चेक करना होगा वो है रिफ्लेक्सिव। तो आइए देखते हैं रिफ्लेक्सिव। तो ये जो रिलेशन है, इस पहले रिलेशन को मैं डिफाइन कर दे रहा हूं। इस रिलेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी जो है वो आर है, ए कोमा बी सी कोमा डी सच दैट क्या दिया हुआ है, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। इफ बोल रहा है कि इफ ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी फॉर ए कोमा बी सी कोमा डी इन ए क्रॉस ए से है। ठीक है, ये आर दिया हुआ है। अब इसमें हमको रिफ्लेक्सिव चेक करना है, सिमेट्रिक चेक करना है एंड ट्रांजिटिव चेक करना है। तो आइए सबसे पहला हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। देखिए रिफ्लेक्सिव यहाँ पे ऑर्डर पेयर में दिया हुआ है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन होता था एक दिया हुआ रहता था ए कोमा बी, और यहाँ ए की जगह पर ए और बी है। तो हम लोग जानते थे रिफ्लेक्सिव के लिए क्या दिखाते थे, रिफ्लेक्सिव के लिए दिखाते थे ए कोमा ए बिलोंग्स करता था आर से। तो यहाँ पे तो ए की जगह पर ए कोमा बी है और यहाँ पे बी की जगह पर सी कोमा डी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर मेंशन करेंगे। यहाँ पे जो है ऑर्डर पेयर मेंशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें हम लोग बोलेंगे कि ए कोमा बी बिलोंग्स करेगा आर से। देन क्या होगा इसमें, तो यहाँ पे रिलेशन डिफाइंड था कि फर्स्ट और ये लास्ट को ऐड करेंगे ए प्लस की। तो यहाँ पे फर्स्ट को लास्ट को ऐड करेंगे तो ए प्लस क्या हो जाएगा बी इक्वल टू यहाँ पे इससे सेकेंड और इसका फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करना है। तो यहाँ इसका सेकेंड फर्स्ट बी है और इसका फर्स्ट क्या है ए है, तो बी प्लस ए ये आ रहा है। तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये ट्रू है इस सेट पे, तो आंसर है यस। अगर कोई भी ए मेंबर्स को यहाँ पे ए और बी की जगह पर पुट करेंगे तो जितना ए प्लस बी आएगा उतना बी प्लस ए आएगा। तो हम लोग कहेंगे कि विच इज ट्रू। देयरफॉर क्या होगा, ए कोमा बी बिलोंग्स कर रहा है आर से, फॉर ऑल ए कोमा बी किससे बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस ए से। Therefore, R is reflexive. Okay? तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब आइए टेस्ट करते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए सिमेट्रिक चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि फॉर सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी बिलोंग्स कर रहा आर से। तो इंप्लाई दैट क्या होना चाहिए, सी कोमा डी कोमा ए कोमा बी भी बिलोंग करना चाहिए आर से। ठीक है, जैसे ये तो ऑर्डर पेयर में है, जैसे उसमें हम लोग बोलते थे कि अगर ए कोमा बी बिलोंग्स कर रहा आर से तो बी कोमा ए बिलोंग्स करना चाहिए आर से। तो यहाँ पे ए की जगह पर ए कोमा बी है और बी की जगह पर सी कोमा डी है, बिलोंग कर रहा आर से। तो बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए। तो ये सी पहले आगे सी कोमा डी और ये ए कोमा बी भी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो आइए इसको हम लोग चेक करेंगे। तो
हम लोग बोलेंगे कि सिंस ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी अगर बिलोंग कर रहा आर से तो क्या होगा, तो ये फर्स्ट और लास्ट को ऐड करना है। तो ए प्लस बी इक्वल टू रिलेशन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि फर्स्ट और लास्ट को ऐड करना है और इसका सेकेंड और इसका फर्स्ट को ऐड करना है। तो ए प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी प्लस सी, ए बी प्लस सी होगा। तो अगर ये है तो ये होना चाहिए, तो इसके लिए क्या दिखाना चाहिए, तो इसके लिए दिखाना चाहिए कि सी प्लस बी क्या हो जाएगा, सी प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी प्लस ए, डी प्लस ए, सॉरी डी प्लस ए होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग को क्या दिखाना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट और डी प्लस ए। तो क्या हम लोग ऐसे ये इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी है, तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि c प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, d प्लस ए, डी प्लस ए। इसको हमने इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया, तो ये जो इस रिलेशन के लिए कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि इस जब ये a, b, c, d था तो इतना लिखा, मतलब इतना लिखा तो इतना भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए था, इसके लिए इस रिलेशन के लिए ये कंडीशन क्या होता है, तो ये कंडीशन होता है फर्स्ट और इसको ऐड कर देते और इसको ऐड कर देते। तो जब इसके लिए कंडीशन इतना आया था, क्या इसको हम इधर लिख के और इसको इधर लिखेंगे तो कोई दिक्कत है क्या, तो क्या हो जाएगा, ये किससे बिलोंग करेगा, C, D, A, B जो है बिलोंग्स करेगा R से। तो यही तो चेक करना था कि अगर इतना है तो ये होना चाहिए। सो R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब एक और हम लोग को देखना है ट्रांजिटिव, थर्ड जो है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या है, ट्रांजिटिव में होता था a, b बिलोंग कर रहा था, c, d बिलोंग कर रहा था, e, f तक हम लोग जाएंगे। तो देखिए फॉर ट्रांजिटिव क्या होना चाहिए, a, b बिलोंग्स कर रहा r से, नहीं इसको ऑर्डर्ड पेयर में है, तो ऑर्डर्ड पेयर में हम लोग लेने के लिए कहेंगे कि a, b, c, d अगर बिलोंग कर रहा r से एंड c, d, e, f बिलोंग्स कर रहा r से, देन इंप्लाई दैट क्या होना चाहिए, a, b, e, f भी बिलोंग करना चाहिए r से। तो ये चीज दिखाना है ट्रांजिटिव के लिए। तो आइए चेक करते हैं, सिंस a, b, c, d बिलोंग्स कर रहा r से, तो क्या होगा, इस पे रिलेशन क्या है, तो इस पे रिलेशन दिया हुआ है a प्लस डी ना, इसको ऐड कर दिया है, तो ये तो सेम है यहाँ पे, तो इसको सेम लिख देंगे a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक है, और अगर हम इसको लेते हैं c, d, e, f बिलोंग्स कर रहा r से, तो क्या होना चाहिए, तो इसमें जैसे a प्लस b था यहाँ पे, तो यहाँ c प्लस f होगा, c प्लस f इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, d प्लस e। ठीक है, तो अगर हमको ये रिलेशन दिखाना है तो इस तरह का रिलेशन क्या होगा इसका, तो इस केस में रिलेशन होगा a प्लस f इक्वल टू b प्लस e, मतलब a प्लस f और b प्लस e लाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे a प्लस डी, b प्लस c है और c प्लस f, तो यहाँ से हम लोग एक रिलेशन इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे d और c का यूज नहीं है, तो d और c यहाँ दोनों जगह है, तो d और c को हटाने की कोशिश करेंगे। तो क्या करते हैं, d को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं और b को लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू c माइनस डी। इसको हम लोग इक्वेशन 1 करते हैं, और यहाँ पे भी वही कर रहा हूँ, यहाँ पे d को इधर शिफ्ट कर रहे हैं और a को उधर शिफ्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, c माइनस डी इक्वल टू क्या होगा, e माइनस f। ये दिस इज इक्वेशन 2, ओके। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1
एंड 2, 1 एंड 2 क्या होगा, c माइनस डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a माइनस बी इक्वल टू e माइनस एफ है, a माइनस बी इक्वल टू e माइनस एफ। अब f को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, b को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो ये होगा a प्लस एफ इक्वल टू e प्लस बी। तो a प्लस एफ इक्वल टू e प्लस बी, यही लाना था ये रिलेशन ट्रांजिटिव के लिए। सो क्या होगा, a कोमा, हम लोग बोल सकते हैं कि अगर इतना आया तो इतना होगा, तो a कोमा b एंड e कोमा f बिलोंग्स टू r। तो हमने तो यही देखा था कि ट्रांजिटिव के लिए अगर ये है तो ये भी होना चाहिए। तो ये दोनों को मैंने देखा कि ये लाया तो कहेंगे कि ये जो r है, ये जो r है दिया हुआ, ये ट्रांजिटिव ही होगा। सो r इज ट्रांजिटिव, सो r इज ट्रांजिटिव। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव r क्या है, रिफ्लेक्सिव है, r क्या है, सिमेट्रिक है एंड r ट्रांजिटिव भी है। वैसा रिलेशन जो ये तीनों होगा उसको इक्विवेलेंस कहेंगे। सो thus r is an equivalence relation, thus r is an equivalence relation। ओके, इस क्वेश्चन में एक और बोल रहा है कि also obtain the equivalent class of 2,5, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्लास के लिए आइए इसको मैं रब करता हूं। इक्विवेलेंस क्लास अब मैं दिखा रहा हूं कि इक्विवेलेंस क्लास कैसे फाइंड करेंगे। इक्विवेलेंस क्लास, नाउ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5 बात कर रहे हैं। लेट बात है कि ये जो इसका इक्विवेलेंस क्लास है वो a, b है, a, b such that which belongs to a क्रॉस a। कहां से, ये जो a, b है इसी a क्रॉस a से बिलोंग कर रहा है। a क्रॉस a, ये a क्रॉस a दिया हुआ है, यहां से a क्रॉस a कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, उसी से बिलोंग करेगा। such that क्या होगा कि a, b और 2,5 जो है बिलोंग्स करेगा किससे, r से, ठीक है। अब इसका रिलेशन इस पे डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, रिलेशन क्या दिया हुआ था, a प्लस b, तो यहाँ पे a प्लस क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू b प्लस 2। कैसे, रिलेशन क्या डिफाइन था कि फर्स्ट और लास्ट को ऐड करना है और इसका ये इसको ऐड करना है, तो यहाँ भी उसी तरह से कर दिया b प्लस 2। तो यहाँ इसको b को इधर लाएंगे तो 5 को उधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू -3, 2 में से 5 जाएगा तो क्या होगा -3। अब इस पे हमको रिलेशन डिफाइन करना है कि क्या क्या आएगा, तो a माइनस बी और a को b कहां से बिलोंग करेगा, यहाँ सेट से। तो देखिए इक्विवेलेंस क्लासेस क्या आएगा, तो हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, a माइनस बी -3 आना चाहिए। तो कौन कौन ऐसा ऑर्डर पेड होगा जो कि ये डिफाइन होगा, -3 आएगा। तो a, b में कौन कौन ऐसा होगा जो डिफरेंस करेंगे तो -3 आएगा। तो हम लोग कहेंगे कि 1,4 एक ऐसा रिलेशन है, 1,4 है जो -3 आएगा। ये दोनों का डिफरेंस करेंगे, अगर ये a है और ये b है तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा 1 - 4, a माइनस बी क्या होगा -3 होगा, 1 - 4 क्या होगा -3 आ रहा है। तो एक तो ऑर्डर पेयर आ गया 1,4। इसी तरह से और भी आगे 1 में जाएगा क्या, तो 1 के साथ में और कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, 1 के साथ में एक 4 ही होगा। अब 2 के साथ में अगर डिफरेंस काउंट करेंगे तो 2 के साथ में डिफरेंस में किसका होगा, तो हम लोग ऐसे बात करेंगे कि 2, 3 नहीं हो सकता, 2, 3 तो नहीं हो सकता, 2, 4 होगा क्या, नहीं हो सकता। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो 2, 5 हो सकता है, यस 2, 5 हो सकता है, क्योंकि 2 से 5 को डिफरेंस करेंगे तो -3 आएगा, तो 2 में 2, 5 होगा। उसी तरह से हम लोग 3 में आगे बढ़ते हैं, तो 3 में आगे जाएंगे तो 3 के किसका साथ में होगा, तो 3 के साथ में 4 में होगा, नहीं होगा, 3, 5, 3, 7 अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। 3 अगर 6 लेंगे तो हो सकता है, तो 3,6 है, ठीक है। उसी तरह से आगे और भी जाएंगे, 3,6 में 4 में अगर बात करते हैं तो 4 में कितना होगा, तो 4 अगर 7 लेते हैं तो 4, 7 का डिफरेंस जो होगा -3 होगा, 4, 7 होगा।
अगर 5 में लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 में 5 और 8 होगा तो ये हो सकता है 5 और 8, 5 8। 6 में अगर जाते हैं तो यहाँ पे हमारा 6 और 9 होना चाहिए, 6 और 9, तो 9 ही तक हमारा दिया हुआ है, तो 6, 9 होगा, 6, 9। और हो सकता है कि अगर 7 लेंगे तो यहाँ 10 होना चाहिए, लेकिन 10 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए है, तो ये तो 10 नहीं ले सकते। तो ये हमारा इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ क्या आ गया, 2,5। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ओके।